भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी तुमने जन्माष्टमी का नाम लिया तो हम जन्माष्टमी ही में ही प्रकट होंगे। बोलो राधे राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यानी मृत्युलोक, ये जो जिस भूमि में हम बैठे हैं, ये मृत्युलोक स्वर्ग से भी बढ़ करके है। और इसी प्रकार से जो कथा है, तो ये कथा जो सुधा अमृत लेकर के आए थे, तो अमृत से भी बढ़ करके। अब बताओ, अमृत पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा। तो देवताओं को भी बड़ी देव दुर्लभ कथा है। ये कथा ऐसे प्राप्त नहीं होती। श्री सुखदेव जी ने कहा, अभक्ता पांश विज्ञाय न ददौ सकथामृतम ब्रह्मरात्रो विचार्यो तदा देवांजहासः। अभक्ता विज्ञाय, यानी उन्हें भक्ति का अधिकारी ना समझ करके उन्हें डांट करके भगा दिया। और तो देवता यहां से नाराज होकर के तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के और चार लगा करके शिकायत की कि महाराज, मृत्युलोक में मानवों को इस कथा का अधिकार दिया गया, हम देवता होकर के भी इस कथामृत से वंचित हैं, क्यों? हम आखिर जानना चाहते हैं कि इस कथा में है क्या। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं घबराओ नहीं। आखिर देखो तो कि 7 दिन ये कथा होने के बाद परीक्षित को मिलता क्या है। पर जब 7 दिन तक कथा हुई और 7 दिन तक कथा होते होते जब 7वें दिन परीक्षित को परम पद की प्राप्ति होते हुए परमात्मा ब्रह्मा ने देखा, तो पुराधाता विस्मितः, यानी विधाता ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए। और करते क्या है कि तात स्वर्गे अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूलनताहि सकलो मिली जो सुख लगो सत्संग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यानी लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। विधाता ब्रह्मा ने जैसे सत्यलोक में जाकर के तराजू उठाए, और तराजू के इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में सत्संग रख लिया जाए और अन्य सुख एक पलड़े में रख लिया जाए, तो उन अन्य सुखों की अपेक्षा सत्संग का जो आनंद है वही भारी है और ये सहज में नहीं मिलता। इधर श्री सुखदेव जी कहते लघुन्यन्यानि जातानि, यानी राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मिता। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तुला कहते हैं तराजू को, सत्यलोक में तराजू बांध करके उन्होंने तोला और तोल करके जब देखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में भारी। गौरव इदम महत्, इसका गौरव इतना प्रभावशाली है, इतना कि इसे दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा, महाराज फिर हम क्या नहीं सुन सकते? बोले सुन सकते हो, पता है तुम्हें क्या अंतर है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे एक राजा था, राजा ने घोषणा कर दी पूरे नगर में कि भैया आज हम इस खजाने को खोल दिए हैं, जिसकी जो इच्छा हो ले जाओ। और उस खजाने में था क्या? आधे में लोहा भरा हुआ था और आधे में चांदी, आधे में लोहा आधे में चांदी। अब हमें खजाने की तरफ भेज दिया जाएगा तो हम तो महंगी चीजें लेंगे ना, लोहा कौन लेगा?
लोहा या एक ही स्थिति में ले सकता है, जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में लोहा ही, भैया जो ही राम सो ही राम, जो मिल गया वही ठीक है। अब सब लोग तो चांदी लेकर के बाहर खड़े हो। अब जो लेट आए, देर से आए, हम जैसे वाले, तो हमें तो लोहा ही हाथ आए। वृंदावन बिहारी लाल की। अब लोहा लेकर के हम भी खड़े हो गए। इतने में राजा ने एक घोषणा की। घोषणा क्या की? भैया जिन पे चांदी है वो चले जाएं और लोहा जिन पे है वो मेरे पास आ जाए। अब तो चांदी जिन पे थी उनने जब सुना तो दोनों ने, लोहा वालों ने भी चांदी वालों ने। अब चांदी वालों को चैन कहां? वो कह रहे हैं भैया घोषणा की है राजा ने कि जिस पे लोहा है, इसका मतलब लोहा है जिन पे, उन्हें राजा कुछ और देंगे क्या? अब तो कोई खिड़कियों से, कोई गेट से, दरवाजे से सब झांकने लगे, उचकने लगे, देखने लगे। अब राजा ने किया क्या? तो जिन पे लोहा था तो राजा के पास थी पारसमणि। अब पारसमणि का प्रभाव इतना प्रभावशाली है कि लोहे पे छुआ दो तो तुरंत सोना बन जाता है। और सोना है क्या? परमात्मा का स्वरूप। तो यानी हम जो जीवात्मा हैं तो हम लोहे की तरह हैं, पर किसी परमात्मा की, महात्मा की शरण में पहुंच जाएं और उस परमात्मा के द्वारा हमें उनकी चरणों की रज मिल जाए, चरणों का अभिषेक मिल जाए या उनके कथामृत मिल जाए, तो उससे हम सोना बन सकते हैं। ये शक्ति किसमें है? मात्र किसी सिद्ध साधु संत में है। देखो परमात्मा के अनेक रूप है, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, लेकिन मुख्य तो 3 ही रूप हैं जो हम देखते चले आ रहे हैं, नारायण के, राम के, कृष्ण के। अब अवतारों की बात तो बहुत सारी है, और उन रूपों में से भी हम देखें तो क्या हम सब परमात्मा के अंश नहीं? सब दिन रात रटते हैं हम परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। तो आखिरकार हमारा सुख कहां गया? मृत्यु लोक में आकर के कहां चला गया वो सुख? मृत्यु लोक एक कर्म भूमि है। यहां पर जैसा कर्म करोगे आप, यदि शुभ कर्म कर लिए तो शुभ फल मिलेगा आपको, और वृद्धि करके मिलेगा। ऐसे नहीं, यदि आप, किसी ने आकर के हमारे पास कहा, जब मैंने काम किया भैया कर्मों की गति बड़ी विलक्षण होती है, तो उन्होंने कहा पंडित जी ऐसी बात नहीं है, मैं देखता हूं हमारे यहाँ पड़ोस में बहुत सारे हैं, वो ना कभी पूजा करते ना पाठ करते, फिर भी वो खुशी हैं, सुखी हैं, और हम इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आखिर सुख और दुख का जो ये द्वंद्व चल रहा है, ये कहां से चल रहा है, और हम क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों सुखी हो रहे हैं? तो हमें सबसे पहली बात तो हमारा यही दुख का कारण बन रहा है कि हम दूसरे के सुख को नहीं देख पा रहे। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौनक आदि ऋषि कहने लगे सूत जी से, महाराज इतनी शक्तिशाली कथा है तो इसे 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं? आखिर इसे महीना भर, 15 दिन या 1 साल भी तो सुन सकते हैं। आखिर 7 दिन का ये सप्ताह व्रत क्यों रखा गया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये जो 7 दिवस की परंपरा है, ये सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुना करके ये कथा, ये परंपरा प्रारंभ की है। कैसे नारद जी की कैसे मुलाकात हो गई? नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। तो ऐसे नारद जी ने ये 7 दिन की कथा कहां सुनी, कैसे सुनी, किस प्रकार से सुनी?
अब जो 2 घड़ी से ज्यादा न रुकने वाले हो तो ये कथा 7 दिन की है और कहा 2 घड़ी। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वारौ ऋषयो मला सत्संगार्थे समायातो ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी नाम बद्री नारायण धाम, बद्री नारायण धाम में विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विचरण कर रहे थे। परमात्मा की सत्संग की इच्छा से ये सृष्टि के तीसरी सृष्टि के प्रथम संतानें हैं ब्रह्मा जी की, जो जन्म लेते ही अपने पिताजी को भी सृष्टि करने से मना कर दिए और सत्संग में ही विचरने लगे। तो सत्संगार्थे, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। नारद जी भी इसी लोक में आए, किस लिए? सत्संग की इच्छा से, क्योंकि नारद जी को भी बड़ा सत्संग बहुत प्रिय लगता है। नारद जी को भी सत्संग अच्छा लगता है, सनकादिक ऋषियों को। लेकिन नारद जी को देख करके सनकादिक ऋषि पूछ उठे, नारद जी, कथो ब्रह्मण दीनम का कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र ददृशुस्तत्र नारदम्। हे कथो ब्रह्मण दीन मुखा, नारद जी आप कहां से आ रहे हैं? आपका मुख तो ऐसे मलिन दिखाई दे रहा है जैसे आपको बहुत बड़ी कोई चिंता सता रही। आखिर आपको क्या चिंता है? अरे जो जिन्हें चिंता होती है, घर गृहस्थ वालों को, बालक बच्चों वालों को चिंता होती है, पर आपको किस प्रकार की चिंता है? आपके तो ना बालक हैं ना बच्चे हैं। और फिर सनकादिक ऋषि कहते हैं, आप ऐसे चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी कृपण का। अरे धन जाने से बहुत दुख होता है, और धन दोनों स्थिति में जाता है। एक तो दान की स्थिति में जाता है और एक जाता है जैसे खो गया या चोर ले गए। तो अब यदि खो जाए, चोर ले जाए तो दुख तो होता ही, दान में चला जाए तो इतना दुख नहीं होगा, पर कृपण को उसमें भी दुख होता है। कृपण मतलब कंजूस, कंजूस को उसमें दान करने में भी दुख होता है। उसका हृदय जलने लगता है कि अरे मैंने इतना दान कर दिया, इतना होता तो मेरे पास और इतना रुपया हो गया होता। बोलो राधे राधे। तो गत वित्तो यथा जना। अब नारद जी आपका क्या चला गया? आखिर आप इतना चिंतातुर क्यों है? आपका इतना मुख मलिन क्यों है? नारद जी कहते हैं, भैया मेरे आते ही आपने पूछ लिया, मुझे तो कुछ बताना ही नहीं पड़ा, इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं मेरे विषय में। सनकादिक कहते हैं, नहीं नारद, हम और कुछ नहीं बता सकते, हम तो तुम्हारा ये जो चेहरा है इसे पढ़ करके जान गए कि तुम कुछ किसी चिंता में हो। और देखो ये चिंता का कारण हमें तुरंत बताओ, क्योंकि आखिर तुम्हारे अंतःकरण में चिंता है किस प्रकार की? यदि धन वैभव संपत्ति संपदा की चिंता होती, वो तुम्हारे पास है नहीं, और जो धन तुम्हारे पास है इसे कोई चुरा सकता नहीं, लूट सकता नहीं, चोर ले जा सकते नहीं। जब भी तुम आत्मा जंगल में पड़े रहते हैं, पर्वतों में घुसे रहते हैं, क्यों? उनके पास है क्या? क्या ले जाएंगे? जो संपत्ति है वो उन्हें मार के भी नहीं ले जाने वाले। मार करके उन्हें पाप तो कमा लेंगे लेकिन उनकी संपत्ति नहीं पाएंगे। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं, भैया तो संतों के पास जो धन है वो हमारे और आपके पास भी आ जाए। जो नारद जी के पास धन था तो इसी नाम पर श्री राधा रानी का नाम ले लेते हैं। तो नारद जी के पास भी क्या धन था, मीरा जी के पास क्या धन था, और महाराज सूरदास जी के पास कौन सा धन था?
यही सब धन थे, और इसी धन से सर्व धनम प्रधानम, प्रधान रूप से ये धन माना जाता है। इसीलिए किसी कवि ने गाया है,